हमारे सौर मंडल के किनारे पर आपका स्वागत है, जहां प्लूटो नाम की एक छोटी रहस्यमय दुनिया ने हमारी कल्पना पर कब्जा कर लिया। दशकों तक प्लूटो को 9वें प्लैनेट के रूप में जाना जाता था, अंधेरे में छिपा एक धुंधला बिंदु। पर्सिवल लोवेल ने इस छिपे हुए प्लैनेट को खोजने के लिए एरिजोना में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं मिला। 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने हजारों तस्वीरों की तुलना कर प्लूटो की खोज की। इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया। इंग्लैंड की 11 साल की वेनेशिया बर्नी ने प्लूटो नाम सुझाया और इस तरह सूरज की पहुंच के किनारे पर इस बर्फीली दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव शुरू हुआ। प्लूटो कुइपर बेल्ट में रहता है, जो नेपच्यून से परे एक विशाल बर्फीला इलाका है, जिसमें सौर मंडल के बनने के पुराने अवशेष भरे हुए हैं। यह छोटा है, पृथ्वी के चांद से भी छोटा, जिसका डायमीटर सिर्फ 2.380 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी एक बास्केटबॉल होती तो प्लूटो एक कंचा होता। प्लूटो की ऑर्बिट बहुत अंडाकार और झुकी हुई है। कभी कभी यह नेपच्यून से भी सूरज के करीब आ जाता है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में इसे 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। दशकों तक प्लूटो को अनोखा माना जाता था, लेकिन बेहतर दूरबीनों ने कुइपर बेल्ट में इसी साइज की दूसरी चीजें भी दिखाईं। इससे एक बड़ा सवाल उठा, अगर प्लूटो एक प्लैनेट है तो क्या ये दूसरी चीजें भी प्लैनेट होनी चाहिए? प्लूटो की स्थिति पर बहस बढ़ती गई जैसे जैसे और खोजें हुई। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि प्लूटो का छोटा आकार और असामान्य ऑर्बिट इसे 8 बड़े प्लैनेट्स से अलग करता है। दूसरे कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की खोज ने एस्ट्रोनॉमर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्लैनेट होने का क्या मतलब है। यह बहस आखिरकार सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को फिर से आकार देगी। ब्रह्मांड में प्लूटो की जगह हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कहते पीढ़ियों तक प्लूटो 9वां प्लैनेट था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट के लिए नए नियम बनाए। प्लैनेट बनने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को सूरज का चक्कर लगाना, गोल होना और अपनी ऑर्बिट साफ करनी चाहिए। प्लूटो गोल है और सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन अपनी ऑर्बिट में बर्फीले पिंडों के साथ जगह शेयर करता है। इसलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में क्लासिफाई किया गया। अब प्लूटो एरीज, सेरेस, माके और हाउमेया जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स के परिवार में है। प्लूटो की कहानी दिखाती है कि जैसे जैसे हम सीखते हैं, साइंस बदलती है और हमारा सौर मंडल और भी दिलचस्प बन जाता है। अपनी दूरी और साइज के बावजूद प्लूटो का एक पतला, बदलता हुआ एटमॉस्फेयर है। ज्यादातर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान के साथ यह एटमॉस्फेयर तब बनता है जब सूरज की रोशनी सतह की बर्फ को गर्म करती है, जिससे वे गैस में बदल जाते हैं। जैसे जैसे प्लूटो सूरज से दूर जाता है, इसका एटमॉस्फेयर जम सकता है और बर्फ के रूप में गिर सकता है। जब तक कि यह वापस करीब न आ जाए, तब तक गायब हो जाता है। 2015 में न्यू होराइजन ने शानदार नीले धुंधलेपन, सूरज की रोशनी से मीथेन के टूटने से बनी एटमॉस्फेरिक धुंध की परतें का खुलासा किया। प्लूटो का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए बहुत पतला और ठंडा है, जिसमें पृथ्वी की तुलना में 1,00,000 गुना कम प्रेशर है। फिर भी ये डायनामिक बदलाव दिखाते हैं कि सौर मंडल के सबसे ठंडे कोनों में भी दुनिया आश्चर्यजनक रूप से एक्टिव हो सकती है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर एक क्षणिक, सुंदर आवरण है। इसकी लंबी आश्चर्यों की लिस्ट में एक और रहस्य। 2015 से पहले प्लूटो एक धुंधला बिंदु था। फिर न्यू होराइजन ने सब कुछ बदल दिया। अंतरिक्ष यान ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले लैंडस्केप का खुलासा किया। विशाल मैदान, ऊंचे पानी, बर्फ के पहाड़ और गहरी घाटियां। सबसे फेमस फीचर दिल के आकार का टॉम्बो रेजियो है, जिसके पश्चिमी लोब स्पुतनिक प्लैनेटिया जमे हुए नाइट्रोजन का एक चिकना युवा मैदान है। यहाँ बर्फ धीरे धीरे मंथन करती है और बहती है, जो चल रही भूगर्भीय गतिविधि का संकेत देती है। आसपास के पहाड़
जो पत्थर जैसी कठोर पानी की बर्फ से बने हैं, रॉकीज जितने ऊंचे हैं। प्लूटो की सतह सफेद, पीले, नारंगी और गहरे लाल रंगों में रंगी है, जो थोलिन्स नामक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वजह से है। ये रंग और इलाके एक डायनामिक, विकसित होती दुनिया की कहानी बताते हैं। प्लूटो एक जमा हुआ अवशेष नहीं है, यह भूगर्भीय प्रक्रियाओं से भरा हुआ है। इसकी सतह की विविधता वैज्ञानिकों को हैरान और उत्साहित करती रहती है। प्लूटो का लैंडस्केप बाहरी सौर मंडल में इंतजार कर रहे अप्रत्याशित चमत्कारों का सबूत है। प्लूटो गहरी ठंड में जमा हुआ है, उसे पृथ्वी की तुलना में 1000 गुना कम सूरज की रोशनी मिलती है। सतह का तापमान औसतन -229 डिग्री सेल्सियस है, इतना ठंडा कि नाइट्रोजन और मीथेन ठोस बर्फ हैं। पानी की बर्फ प्लूटो के पहाड़ बनाती है, जो ग्रेनाइट जितनी कठोर होती है। स्पुतनिक प्लैनेटिया जमे हुए नाइट्रोजन का एक ग्लेशियर है, जो धीरे धीरे बहता है और सतह को फिर से आकार देता है। गहरे क्षेत्र ज्यादा सूरज की रोशनी सोखते हैं और थोड़े गर्म होते हैं, जबकि स्पुतनिक प्लैनेटिया जैसे चमकीले क्षेत्र और भी ठंडे रहते हैं। ये तापमान के अंतर प्लूटो के पतले एटमॉस्फेयर में हवाओं को चलाते हैं। यहां तक कि इस अत्यधिक ठंड में भी प्लूटो की सतह शक्तिशाली चल रही भूगर्भीय ताकतों द्वारा आकार लेती है। जीवन को, जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी की जरूरत होती है और प्लूटो की सतह उसके लिए बहुत ठंडी है। लेकिन बर्फ के नीचे एक छिपे हुए समुद्र के लिए पर्याप्त आंतरिक गर्मी हो सकती है। हाल की भूगर्भीय गतिविधि के सबूत इस संभावना का संकेत देते हैं। अगर ऐसा कोई समुद्र मौजूद है तो वह अंधेरा, दबाव वाला होगा और पृथ्वी के समुद्रों जैसा बिल्कुल नहीं होगा। पृथ्वी पर जीवन अत्यधिक वातावरण में पनपता है, इसलिए वैज्ञानिक सोचते हैं, क्या प्लूटो की गहराइयों में साधारण माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं? संभावनाएं कम हैं, लेकिन यह सवाल खोज को बढ़ावा देता है। प्लूटो इस बारे में हमारे विचारों को चुनौती देता है कि ब्रह्मांड में जीवन कहां मौजूद हो सकता है। प्लूटो का सबसे बड़ा चांद शैरोन इतना बड़ा है कि दोनों एक बाइनरी सिस्टम बनाते हैं, जो उनके बीच के एक बिंदु का चक्कर लगाते हैं। वे टाइडली लॉक्ड हैं, हमेशा एक दूसरे को एक ही चेहरा दिखाते हैं। प्लूटो के 4 छोटे चांद हैं, स्टिक्स, निक्स, सेरबेरस और हाइड्रा, जो सिस्टम के कॉम्प्लेक्स गुरुत्वाकर्षण में बेतरतीब ढंग से घूमते हैं। न्यू होराइजन ने अजीब ब्लेडेड टेरेन का खुलासा किया, मीथेन बर्फ की ऊंची लकीरें जो सौर मंडल में किसी और चीज जैसी नहीं हैं। क्रायोवोल्केनोस के सबूत हैं, बर्फ के ज्वालामुखी जो प्लूटो के अंदरूनी हिस्से से तरल मिश्रणों को उगलते रहे होंगे। सबसे बड़ा रहस्य, एक संभावित सबसरफेस महासागर, जिसका संकेत प्लूटो के भूविज्ञान से मिलता है। यह कितना गहरा है? क्या यह नमकीन है? क्या यह जीवन को सहारा दे सकता है? हर खोज प्लूटो के विकास और संभावित निवास स्थान के बारे में नए सवाल उठाती है। प्लूटो रहस्यों की दुनिया बना हुआ है, जिसके रहस्य अभी भी इसकी बर्फीली सतह के नीचे छिपे हैं। 2015 में न्यू होराइजन फ्लाईबाय ने प्लूटो को एक दूर के बिंदु से एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में बदल दिया, लेकिन यह सिर्फ एक झलक थी। कई रहस्य अभी भी बाकी हैं। वैज्ञानिक प्लूटो और शैरोन का विस्तार से मैप करने के लिए एक ऑर्बिटर भेजने या सतह का नजदीक से अध्ययन करने के लिए एक लैंडर भेजने का सपना देखते हैं। ये मिशन यह बता सकते हैं कि बर्फ के नीचे क्या है, एटमॉस्फेरिक बदलावों को ट्रैक कर सकते हैं और एक छिपे हुए महासागर के संकेतों की तलाश कर सकते हैं। प्लूटो का अध्ययन हमें कुइपर बेल्ट और हमारे सौर मंडल के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि अत्यधिक ठंड में भूविज्ञान और एटमॉस्फेयर कैसे काम करते हैं। प्लूटो की कहानी एक याद दिलाती है कि खोज कभी खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल हमें मिलते हैं। सौर मंडल के किनारे तक हमारी यात्रा